अलावा स्टूडेंट्स हम उन कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं जिनमें एट अ टाइम अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स मैं बात कर रही हूँ अमाइनो एसिड्स के बारे में। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास अमाइनो एसिड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास अमाइनो एसिड्स टिपिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन की, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये मिल के प्रोटीन्स जनरेट कर रहे होते हैं, प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स बना रहे होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास अमाइनो एसिड मिलके पेप्टाइड जनरेट करते हैं, पेप्टाइड मिलके स्टूडेंट्स आपके पास थाउजेंड्स ऑफ पेप्टाइड्स मिलके आपके पास पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास जो 10,000 पेप्टाइड बॉन्ड्स मिलके एक आपके पास पॉलीपेप्टाइड जनरेट करते हैं। देन स्टूडेंट्स वो पॉलीपेप्टाइड्स आपके पास जब 10,000 से उनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो जाता है तो स्टूडेंट्स आपके पास वो प्रोटीन्स जनरेट कर रहे होते हैं, जो कि स्टूडेंट्स आपकी बॉडी का बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। अब स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं और वो 20 ही यूज होते हैं, यूटिलाइज होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। 10 आपके पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में क्या फर्क है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास अमाइनो एसिड के अंदर, एक टिपिकल अमाइनो एसिड के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि अल्फा कार्बन के ऊपर सबसे पहले तो आपके अमाइनो एसिड के अंदर क्या होता है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है, जिसके साथ अटैच होगा उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे। अब स्टूडेंट्स वो अल्फा कार्बन आपके पास डायरेक्टली कनेक्टेड होता है विद दैट ऑफ अमाइनो ग्रुप, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं भी होता, लेकिन स्टूडेंट्स ज़्यादातर होता है। और ऐसे अमाइनो एसिड को जिनमें स्टूडेंट्स आपके पास जो अल्फा कार्बन होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है विद दैट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड दैट ऑफ अमाइनो ग्रुप, स्टूडेंट्स उनको हम अल्फा अमाइनो एसिड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स ज़्यादातर आपके पास अल्फा अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जितने भी आपके पास अमाइनो एसिड्स हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ से आपकी साइड चेन स्टार्ट होती है, जैसे जहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास टिपिकली एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स जो आपके पास सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है वो स्टूडेंट्स आपके पास होता है ग्लाइसिन। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है एलेनिन। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आपके पास एसिडिक अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं और बेसिक अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास एसिडिक अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपके पास एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। और स्टूडेंट्स दोज अमाइनो एसिड्स व्हिच कंटेन 2 अमाइनो ग्रुप्स आर कॉल्ड एज बेसिक अमाइनो एसिड्स। अब स्टूडेंट्स एसिडिक अमाइनो एसिड्स की जब हम बात करते हैं तो आपके पास ग्लूटामिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड आते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो बेसिक अमाइनो एसिड्स आते हैं स्टूडेंट्स उसके अंदर आपके पास लाइसिन आता है। अब स्टूडेंट्स हम टिपिकली एस्पार्टिक एसिड है उसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसा होता है। एस्पार्टिक एसिड में स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है CH2CH NH2 COOH। ये स्टूडेंट्स आपके पास टिपिकल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। दैट इज वाई स्टूडेंट्स हम इसे कहेंगे एसिडिक अमाइनो एसिड, क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो वो न्यूट्रल नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप्स ज़्यादा हैं इसके अंदर। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास जो बेसिक अमाइनो एसिड है वो स्टूडेंट्स आपके पास टिपिकली लाइसिन और हिस्टिडीन है। स्टूडेंट्स आपकी बुक में जो टेबल ड्रॉ हुआ है उसके अंदर स्टूडेंट्स टिपिकली 2 ही आपके पास एसिडिक अमाइनो एसिड मेंशन है, 2 ही आपके पास बेसिक अमाइनो एसिड मेंशन है। बेसिक में स्टूडेंट्स एक आपके पास हिस्टिडीन है और एक लाइसिन है। लाइसिन का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स कुछ ऐसा होता है, आपके पास CH2 NH2 CH2 होल थ्राइस, फिर आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाता है CH COOH एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है NH2। ये स्टूडेंट्स आपके पास टिपिकली लाइसिन का स्ट्रक्चर है जिसमें स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 अमाइनो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हमने एक टर्म डिस्कस की थी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। स्टूडेंट्स ये जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं ये दोनों मिलकर 20 अमाइनो एसिड्स बनाते हैं हमारी बॉडी के। 10 ही एसेंशियल है एंड 10 ही स्टूडेंट्स आपके पास नॉन एसेंशियल है। अब स्टूडेंट्स एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। इसमें स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं लाइसिन, हिस्टिडीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड स्टूडेंट्स वो हैं जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, यानी कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनमें स्टूडेंट्स आपके पास प्रोलीन, ग्लाइसिन, एलेनिन ये आ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास नॉमेनक्लेचर है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास अमाइनो एसिड्स की भी नेमिंग का एक तरीका होता है। स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर जो 20 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं स्टूडेंट्स उनकी नेमिंग कुछ इस तरह से की गई है कि उनका भी कोई डेफिनेटिव ओरिजिन होता है। जैसे स्टूडेंट्स ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन में ग्लाइ मीन्स स्वीट, यानी कि स्टूडेंट्स ये स्वीट इन टेस्ट होता है, दैट इज वाई इसको ग्लाइसिन कहा गया है। अब स्टूडेंट्स जब आप नॉमेनक्लेचर में डिस्कस करते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स आप पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस जब आप डिस्कस करते हैं तो स्टूडेंट्स उनमें आप अमाइनो एसिड्स के फुल नेम्स नहीं लिखते, बल्कि इनकी स्टूडेंट्स स्टार्ट के जो 3 लेटर्स हैं उनको आप एब्रीविएट कर देते हैं और यूज करते हैं। और स्टूडेंट्स वो जब एब्रीविएशंस आती हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस अमाइनो एसिड की बात हो रही है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं कि ग्लाइसिन के लिए GLY की एब्रीविएशन यूज होती है, एलेनिन के लिए ALA की एब्रीविएशन यूज होती है, वेलिन के लिए भी स्टूडेंट्स आपके पास VAL और
प्रोलीन के लिए PRO की एब्रीवेशन यूज हो रही होती है, एस्पार्टिक एसिड के लिए ASP की यूज हो रही होती है, ग्लूटामिक एसिड के लिए GLU की हो रही होती है। देन स्टूडेंट्स लाइसिन के लिए LYS, हिस्टिडीन के लिए HIS। अब स्टूडेंट्स इनके आप रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे जस्ट फॉर योर मेमोरी कि आपके पास 8 अमाइनो एसिड्स आपकी बुक के अंदर मेंशन है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास जो 4 हैं टिपिकली वो न्यूट्रल हैं, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास एसिडिक और बेसिक की 2 एग्जांपल मेंशन है। स्टूडेंट्स ये मैं क्यों डिफाइन कर रही हूँ, ये मैं आपको इसलिए याद करा रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनके अंदर इनके फार्मूलाज भी पूछे जाते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आप इनके फार्मूलाज भी मेमोराइज करेंगे और ये भी याद रखेंगे कि कौन सा एसिडिक और कौन से बेसिक अमाइनो एसिड हैं, ताकि स्टूडेंट्स आपकी जो मेमोरी है वो क्लियर रहे। अभी से स्टूडेंट्स याद रखेंगे तो आपको बाद में मुश्किल नहीं होगी। देन स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जितने भी आपके पास अमाइनो एसिड्स होते हैं, स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास वो लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि अप टू नंबर ऑफ 10,000 आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड बनता है। उससे ज़्यादा का जब स्टूडेंट्स आप करें तो यानी कि 10,000 से ज़्यादा जब मैस हो जाता है अप टू 40,000 तो स्टूडेंट्स आपके पास प्रोटीन्स बन जाते हैं। देन स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि आपके पास अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। स्टूडेंट्स जो आपके पास एक टिपिकल अमाइनो एसिड होता है वो आपके पास एक डायपोलर सॉल्ट की फॉर्म में या एक डबल सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स साइमल्टेनियसली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक ही कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो कैसे? स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके सामने में एक टिपिकल अमाइनो एसिड जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ, COOH। ये स्टूडेंट्स आपके पास H आ गया और ये आपके पास NH2 आ गया। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि आयन की फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास होता ये कि प्रोटॉन शिफ्ट होता है। प्रोटॉन शिफ्ट होता है, ये अमोनिया जो होता है ये न्यूक्लियोफाइल होता है। ये क्या करेगा, ये इस प्रोटॉन को पिक कर लेगा और जब प्रोटॉन को पिक कर लेगा तो स्टूडेंट्स आपके पास ये जो अमाइनो एसिड है टिपिकल, ये एक आयन की फॉर्म ले लेगा जिसको स्टूडेंट्स हम डबल सॉल्ट कहते हैं या डायपोलर सॉल्ट कहते हैं, जिसको स्टूडेंट्स हम ज्विटर आयन भी कहेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाता है कि अमोनिया का जो नाइट्रोजन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का जो होता है कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड्स को डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास एसिडिक कैरेक्टर किस ग्रुप की वजह से होता है और स्टूडेंट्स बेसिक कैरेक्टर किस ग्रुप की वजह से होता है अमाइनो एसिड के। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल ज्विटर आयन है RCHCOO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स इसमें आप क्या करते हैं, जब आप एसिड ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है इस पे जो नेगेटिव चार्ज है ये प्रोटॉन को पिक कर लेता है और स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है RCHCOOH में कन्वर्ट हो जाता है एंड NH3। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास वो कैपेबिलिटी जिसको आप वो स्ट्रेंथ जिससे आप प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकें, तो स्टूडेंट्स कोई भी आयन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सके स्टूडेंट्स उसको हम बेसिसिटी कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपका जो टिपिकल बेसिक कैरेक्टर होता है अमाइनो एसिड्स का वो इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से होता है, यानी कि स्टूडेंट्स वो आपके पास टिपिकल कार्बोक्सिलेट आयन की वजह से होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास कार्बोक्सिलेट ग्रुप की वजह से होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है RCHNH3 पॉजिटिव COO नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स अगर हम बेस ऐड करते हैं इसके अंदर, यानी कि स्टूडेंट्स हम बेस ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन होगा। हाइड्रोक्सिल आयन क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन पिक कर लेगा, यहाँ से प्रोटॉन पिक कर लेगा तो स्टूडेंट्स उसको कन्वर्ट कर देगा RCHCOO नेगेटिव एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस H2O। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ से प्रोटॉन लूज हो गया तो इट मीन्स के एसिडिक कैरेक्टर आपका इस पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स को डिस्कस कर लेते हैं, इनके रिएक्शंस को हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास जो रिएक्शन आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, बाय द रिएक्शन ऑफ अल्फा ब्रोमो एसिड विद अमोनिया वी कैन सिंथेसाइज अमाइनो एसिड। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स उसके लिए होता क्या कि आपने अल्फा ब्रोमो एसिड जनरेट करना है। वो कैसे कि आपके पास स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल हम जनरली फॉर्मूला लिखेंगे CH2COOH। इसमें स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि ब्रोमीन को ऐड कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा ब्रोमो एसिड के अंदर RCHBrCOOH। अब अल्फा कैसे, क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच है तो ये अल्फा ब्रोमो एसिड हो गया। अब ये अल्फा ब्रोमो एसिड है तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि इसको अमोनिया से रिएक्ट करवा देंगे। अमोनिया से रिएक्ट करवा देंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइनो एसिड के अंदर NH2COOH। ये स्टूडेंट्स आपके पास टिपिकली जनरेट हो गया आपके पास अमाइनो एसिड प्लस स्टूडेंट्स आपके पास क्या जनरेट हो जाता है, अमोनियम ब्रोमाइड
NH4Br। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो बाय नेम रिएक्शन है। स्टूडेंट्स जो बाय नेम रिएक्शंस होते हैं उनको आप अच्छे से याद रखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स पेपर में ज़्यादातर उनसे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है स्ट्रेकर सिंथेसिस। अब स्टूडेंट्स स्ट्रेकर सिंथेसिस में क्या होता है कि आप कोई भी रैंडम एल्डिहाइड यूज़ करते हैं RCHO, इसको स्टूडेंट्स आप हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करवाते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से और अमोनिया से रिएक्ट करवाते हैं। अब एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि एक आपके पास नाइट्राइल जनरेट हो जाता है RCH, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास साइनाइड ग्रुप अटैच हो जाता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास अटैच हो जाता है एमाइड ग्रुप, अमाइनो ग्रुप स्टूडेंट्स यहाँ पे अटैच है यहाँ पे। अब क्या होता है स्टूडेंट्स आप इस टिपिकल कंपाउंड को एसिडिक कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि एसिडिक कंडीशंस आपने प्रोवाइड की हैं। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके पास ये जो टिपिकल ग्रुप होगा ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा और एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा NH2COOH, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये टिपिकल एसिड जो है वो जनरेट हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आफ्टर डिस्कसिंग सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड इन टर्म्स ऑफ 2 रिएक्शंस, आगे चलते हैं रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स को डिस्कस करते हैं।